समस्त ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला साप्ताहिक भविष्यफल 5 जुलाई से 11 जुलाई 2021। वैदिक मंत्र अग्नि सूक्तम से लिया गया है, जो मंडल 1 और सूक्त 12 है। अग्नि सूक्त में कहा गया है कि अग्निम दूतम वृणीमहे होतारम विश्ववेदसम अस्या यज्ञस्य सुक्रतुम। हम दैनिक यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ को ले जाने वाला दूत रूप में अग्नि देवता ही है। इसलिए हम लोग देवताओं के दूत एवं देवताओं को आह्वान करने वाले, जो समस्त ऐश्वर्य को देने वाले हैं, ऐसे अग्नि देवता का हम यहां आह्वान करते हैं। अग्नि देवता विश्व में फैल रहा कोरोना, उसका निराकरण करे, उसको भस्म करे। द्वादश भाव में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार से हैं? मेष राशि पर 5 जुलाई को चंद्रमा विचरण करेंगे और 5 जुलाई को ही चंद्रमा रात्रि या सायंकाल के समय 6:59 पर जो है वृष राशि में प्रवेश करेगा। उपरांत चंद्र ग्रह 8 तारीख को 7:41 पर मिथुन राशि में प्रवेश करेगा और उसके उपरांत 10 तारीख को 6:37 पर चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करेगा। इस प्रकार से द्वादश भाव में ग्रहों की स्थिति के अनुसार वृश्चिक राशि पर बुध और राहु का योग बना रहेगा। मिथुन राशि पर सूर्य विचरण करेंगे और कर्क राशि पर मंगल और शुक्र का योग बना रहेगा। वहां वृश्चिक राशि में केतु, मकर राशि में शनि बकरी होकर विराजमान रहेंगे और कुंभ राशि में गुरु भी बकरी होकर विराजमान रहेंगे। इस प्रकार मेष राशि का स्वामी नीचस्थ होने के कारण चतुर्थ भाव में है। सप्तमेश के साथ योग बना रहा है, इसलिए जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के स्थान में और साथ पारिवारिक के संदर्भ में और व्यापारिक के संदर्भ में बड़ी सावधानी से आगे बढ़ना होगा। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान देना होगा। द्वितीय भाव में जहां बुध और राहु का योग बना है, वहां राहु बुध के साथ होने के कारण और पराक्रम घर का बुध होने के कारण जो है अपने परिश्रम के द्वारा, मेहनत के द्वारा धन प्राप्ति के योग बनेंगे।
वहां 10वें भाव में शनि स्वाग्रीय होकर विराजमान है, परंतु वक्री है। इसलिए यदि स्थानांतरण हो गया है या हो रहा है, उस संदर्भ में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। वैसे नौकरी से विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। वृष राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र अपने से तृतीय भाव में मंगल के साथ योग बना रहा है। भ्रातृभाव से कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। कहीं यात्राओं में बाधाएं आ सकती है, विशेष ध्यान देना होगा। वहां दाम्पत्य जीवन में भी केतु के होने के कारण जो है, या अपने कहीं 7वें भाव में शारीरिक कष्ट होने की संभावना बनती है, विशेष ध्यान देना होगा। जहां दिन को कहीं लेन देन में व्यय होने की संभावना है, वहां सायंकाल के उपरांत धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। वैसे 10वें भाव में जहां बृहस्पति विराजमान है, और नौकरी में विशेष सफलताओं के योग बनाएगा। मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी, परंतु बकरी होने के कारण कुछ अड़चनों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए धर्म और कर्म में रुचि रखकर जो है, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, सुख कारक होगा। वहां मिथुन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध अपने से द्वादश भाव में है। शरीर पर व्याय होने की संभावना बनती है। वहां राहु भी है और राशि पर सूर्य विराजमान है, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। और दाम्पत्य जीवन का स्वामी बृहस्पति जो अपने से 9वें भाव में है, 9वां भाव जो है भाग्य उदय का होता है। धर्म और कर्म की तरफ जो है रुचि करने पर जो है आपको यथा इच्छित लाभ की प्राप्ति हो सकती है। एकादश भाव में चंद्रमा का होना, नए मित्रों का सहयोग मिलेगा और यात्राओं के योग बन सकते हैं। कर्क राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा अपने से जो 10वें भाव में राजपक्ष में मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है, उपरांत रात्रि के समय चंद्रमा उच्चस्थ होकर के जो है एकादश भाव में विराजमान होगा, जो अर्थ की प्राप्ति कराएगा, भ्रातृ भाव में प्रेम और सौहार्द को बढ़ाएगा, धन प्राप्ति के योग करवाएगा। और विशेषकर जो है जब चंद्रमा 8 तारीख को मिथुन राशि में प्रवेश करेगा सायंकाल के समय, उस समय जो है कहीं शरीर पर जो है व्याय होने की संभावना बनती है, विशेष ध्यान देना होगा। वहां राशि पर, कर्क राशि पर जहां मंगल और शुक्र का योग बना है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। लाल गाय को मीठे पेड़े देते रहें तो हितकर होगा, क्योंकि ग्रहों में मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह अपने से जहां 7वें भाव को देख रहा है, वहां 7वें भाव का स्वामी शनि लग्न राशि को देख रहा है, इसलिए विशेष ध्यान देना होगा। कुछ उथल पुथल होने की संभावना बन रही है, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। सिंह राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह एकादश स्थान में लाभ की प्राप्ति करा रहा है, और साथ जो है
दसम भाव में, जहां अपने से दसम भाव में बुध और राहु का योग बना है, इसलिए नौकरी के क्षेत्र में मान सम्मान प्रतिष्ठा, राजनीति के क्षेत्र में विशेष मान और सम्मान मिलने की संभावना बनती है। वहां दाम्पत्य जीवन में बृहस्पति वक्री होकर विराजमान है, परंतु बृहस्पति जहां लग्न को भी देख रहा है पूर्ण दृष्टि से, वहां मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी और शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष लाभ मिलेगा। वहां चतुर्थ भाव में केतु का होना मातृ कष्ट प्रदान करता है और जमीन और जायदाद के क्षेत्र में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ता है, विशेष ध्यान देना होगा। वहां जहां षष्ठ स्थान में शनि विराजमान है, इसलिए मुकदमे इत्यादि में जो है विजय होने की संभावना बनती है। कन्या राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध जो अपने से नवम भाव में राहु के साथ विराजमान है, भाग्य उदय करवा रहा है। वहां दसम भाव में सूर्य का होना नौकरी के क्षेत्र में भी मान और सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा, परंतु एकादश भाव में मंगल और शुक्र का होना भ्रातृभाव में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ता है। कहीं यात्राओं में या नए मित्रों से को बनाते समय विशेष ध्यान देना होगा। दाम्पत्य घर का स्वामी बृहस्पति और व्यापार घर का स्वामी भी बृहस्पति जो षष्ठ भाव में है, इसलिए कुछ उलझनों के साथ जो है व्यापार में सफलता मिलेगी और पारिवारिक सुख में कुछ कमी लाता है, विशेष ध्यान देना होगा। तुला राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह जो अपने से दसम भाव में विराजमान है, शत्रु क्षत्रिय है, मंगल भी वहां बैठा है, नीचस्थ है, इसलिए नौकरी के क्षेत्र में आपने से उच्च अधिकारियों के साथ जो है ठीक तालमेल बनाकर जो है सप्ताह को यापन करना होगा, आगे बढ़ना होगा और वहां दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। परंतु 6 तारीख और 7 तारीख को विशेष करके जब चंद्रमा वृष राशि पर होगा, उस समय जो है क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। यात्राओं में सोच समझकर जो है आगे बढ़ना होगा, वरना कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। वहां चतुर्थ स्थान में भले ही वक्री है शनि, परंतु फिर भी जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी का विशेष लाभ मिलेगा और कहीं से साक्षात्कार इंटरव्यू आने की संभावना बनती है और साथ जो है धन प्राप्ति के योग भी बने रहेंगे। वृश्चिक राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह मंगल जो अपने से नवम भाव में है और शुक्र भी वहां विराजमान है। मंगल नीचस्थ होने के कारण धर्म और कर्म में मन में कुछ समस्याएं उत्पन्न करता है, इसलिए देवी के मंदिर में जाना, हनुमान चालीसा का पाठ करना सदैव हितकर होगा। जहां चतुर्थ स्थान में बृहस्पति विराजमान है, वहां सुख की प्राप्ति करवा रहा है और कहीं जमीन और जायदाद प्रॉपर्टी के संदर्भ में कुछ उलझनों के साथ आगे बढ़ने की संभावना बनती है। धनुराशि का जातक उसका स्वामी ग्रह गुरु अपने से तृतीय भाव में है और वक्री भी है,
इसलिए कहीं यात्राओं में बाहर गए हैं तो वापस होने की संभावना बन रही है, लौटने की संभावना बन रही है, धन की प्राप्ति होगी और उसके साथ ही दाम्पत्य जीवन में भी सुख की प्राप्ति होगी। परंतु धनुराशि के जातक के लिए चोट इत्यादि से विशेष प्रकार से बचना होगा। मकर राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि स्वागृह होकर विराजमान है, बकरी है, क्रोध पर नियंत्रण रखे और शनिवार के दिन तिल, तेल, सरसों, लोहा, काला कपड़ा और उड़द का यदि दान किया जाता है तो हितकर होगा। और अगर शनि व्रत को भी लिया जाता है तो मंगलकारी रहेगा। वहां दाम्पत्य जीवन में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, व्यापार में कुछ हानि का योग बन रहा है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में कहीं सोच समझ कर जो है कोई नए कार्य को प्रारंभ करे और अभी ना भी करे तो सर्वोत्तम होगा। द्वितीय भाव में धन प्राप्ति का योग बनाएगा ही बनाएगा। इस प्रकार से कुंभ राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से द्वादश भाव में स्वगृह है, फिर भी शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। वहां द्वितीय भाव धन घर का स्वामी राशि पर बैठा है, इसलिए धन का आगमन होगा, मान और समान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन का स्वामी जो सूर्य ग्रह है वो पंचम भाव में विराजमान है, इसलिए बौद्धिक विकास, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनेगी। फिर भी यदि शनि मंत्र का जाप करते रहें, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनि नमः, और साथ जो है ताम्र पात्र द्वारा सूर्य के लिए जल चढ़ाते रहे तो हितकर होगा। मीन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह गुरु अपने से द्वादश भाव में है, शरीर पर कहीं चोट इत्यादि आदि व्याधि से विशेष प्रकार से बचना होगा। दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह पराक्रम भाव में राहु के साथ विराजमान है, इसलिए पत्नी की ओर से परिश्रम द्वारा मान और समान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। छोटे भाइयों के साथ अच्छा सहयोग बनेगा, तालमेल बना रहेगा और उसके साथ ही जमीन और जायदाद और प्रॉपर्टी के संदर्भ में भी लाभ की प्राप्ति होगी। वहां पंचम भाव में जो बौद्धिक क्षेत्र है वहां मंगल और शुक्र का होना कहीं क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, इसलिए मीन राशि के जातक के लिए गुरु मंत्र का जाप और साथ लाल गाय के लिए मीठे पेड़े देना हितकर होगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इसको करते रहे तो जीवन में सर्व सुखों की प्राप्ति होगी। जय हिमाचल, जय भारत। वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला, दूरभाष नंबर 9418037599। सादर नमस्कार।